शेड्यूल कौन सा? सर आवाज जा रही है? आपका म्यूट है क्या सर? हेलो। 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 अब आवाज आ रही है सर? सर आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। कैमरा पीछे कैसे? अरे वाह, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। क्या आवाज दीजिए सर। अब आपकी आवाज बच्चे सुन रहे हैं सर। मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, भगवान करे आपको आपकी मंजिल मिले बहुत जल्दी, आपको आपका लक्ष्य हासिल हो। आवाज क्लियर है सर मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। और भगवान करे आपको आपकी मंजिल मिले बहुत जल्दी, आपको आपका लक्ष्य। सर पहले तो आपको ढेर सारा प्यार और बहुत बड़ा प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपको हम बड़े भाई जैसे मानते हैं सर, और हमेशा आप मेरे बड़े भाई बने हुए रहिएगा। मैं बिल्कुल सर वो सम्मान करता हूँ हमेशा। आप सब लोग यूट्यूब पे ही आ जाइए, आवाज नहीं जा रही होगी सर आवाज अभी। थोड़ी देर बाद पहुंचती है मेरी भी वहां तक। हाँ सर, थोड़ा सा वो गैप रहता है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। तो पहले तो सर आपको बहुत बड़ा प्रणाम, ढेर सारा प्यार। और मतलब क्या ही हम बोले सर। आपसे बात करके पूरा मतलब जो फीलिंग हम ले पाते हैं, हमारे प्यारे छात्र ले पाते हैं, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। एक बार प्यारे बच्चों राकेश यादव सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। और सर सर आपका आप बहुत जो बहुत धन्यवाद। और मैं खासकर आप जैसे टीचर जो रेलवे में मतलब इतना बड़ा नाम है, और मैं एक बार आपसे मिला था पीछे भी, मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, तो उसमें आपने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सर मेरे लिए ना रेलवे का जब एग्जाम होता है तो वो वैकेंसी नहीं होती, मेरे लिए वो त्योहार होता है। मेरे घर पे बच्चे रुकते हैं जब पेपर देने आते हैं, और मतलब मेरी पूरी लाइफ उसी चीज में इन्वॉल्व होती है। और ये सुन के मैं भी मतलब बहुत भावुक हुआ था कि इतना डिवोटेड टीचर होना आज के समय में बहुत बड़ी बात है, कि वो बच्चों के एग्जाम को त्योहार की तरह देखें। और ये सच में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए सर मैंने आपको रेल राजा कहा था, क्योंकि आप चीजों को जीते हैं, रेलवे को अपनी जिंदगी में जीते हैं उसी तरीके से। तो यही वजह है कि आपको मैंने कहा। और सबसे बड़ी चीज अच्छी बात क्या है कि मैं जितने भी बच्चे हमारे पास सिलेक्टेड बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, आते हैं कैरियर पे, तो मैं उनसे जब बात करता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि एस के झा सर का उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रतिशत आपका है, आपका सिलेक्शन का। तो वो अपने आप में एक बड़ा मतलब डाटा है, और वो सच में सराहनीय कदम है आपका, और जो आप करते हैं बच्चों के लिए। सर जो रिस्पेक्ट आप हमको दे रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद मैं आपका जीवन भर आभार नहीं चुका पाऊंगा इस चीज के लिए। और सर ये आपकी नहीं लॉयल्टी है नहीं नहीं, जो आप ना तो धन्यवाद करने की जरूरत है ना आभार की, क्योंकि जो सच है मैं सिर्फ वो बयां कर रहा हूँ। क्योंकि एक ठीक तरीका ये होता है कि जो सामने वाला आदमी मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाए। और मैं
तो मतलब बिहार के टीचर्स वैसे भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, चाहे वो विपिन सर हो, चाहे खान सर हो, रहमान सर हो, ज्ञान बिंदु वाले सर, रोशन सर हो, आप लोग हो, तो आप सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए ये बड़ी चीज है। आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि सर आप बच्चों के लिए जीते हैं। मेरे को वो सब सच में बहुत प्रभावित लगा जब आपने कहा कि मेरे लिए वैकेंसी नहीं होती रेलवे में, मेरे लिए तो त्योहार होता है, और वो 3-4 साल में एक बार आता है, तो मैं उस त्योहार को बड़े खुशी से मनाता हूँ। मैं और मेरी पत्नी लगे हुए हैं बच्चों को खाना खिलाने में, हम पूरी पूरी रात सोए नहीं है, क्योंकि बच्चे आते रहते हैं, खाना बनता रहता है, किचन लगातार चलने लग रही है। तो ये सच में बड़ा अचीवमेंट है, और बड़ा मतलब बड़ी सोच है। उस बड़ी सोच की वजह से ही आपको लोग यूं राजा कहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि रेलवे में सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपके बच्चों का होता है, आप डिवोटेड हैं उसका। सर क्या हम बोले, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन आज जब मैं सर, अगर सचमुच आप पूछिए तो मैं 2-3 लोगों से बहुत प्रभावित रहता हूँ, जिसमें आप हैं, एक हमारे निर्मल गहलोत सर हैं। जब उनसे भी हम मिले तो मतलब बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान है वो। तो मतलब और भी बहुत सारे लोग, सारे टीचर्स हैं सर, तो वो अच्छे दिल वाले होते ही हैं, क्योंकि जिसने कलम थाम रखा है वो कभी गलत नहीं कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, करना भी नहीं चाहिए, करता भी नहीं है सर। करता भी तो नहीं है सर। जो बच्चे सर आपके साथ बैठे हुए हैं, हाँ भाई इस बार सबका रेलवे में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर, सब पूछ लड़के? रहे हैं कि सबका रेलवे में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। एक मजबूती बार से खड़े हाथ उठा होकर। के दिखा दो सब लोग। सर अभी इस रूम में लगभग 1200 प्लस बच्चे बैठे हुए हैं, और हमको इतना अच्छा लग रहा है सर। हम आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन आपने जो रिस्पेक्ट दिया है हमको, शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और सर बच्चे जो आज जो बच्चे यहाँ हैं, वो किसी हीरो हीरोइन के फैन नहीं है सर। वो आपका चेहरा देख के मुस्कुरा रहे हैं। हमारा भारत बदल रहा है सर। ये जो सच भारत है ना, ये बदल रहा है। ये बदलते भारत की तस्वीर है सर। आज आज सर हम आपके जैसे शिक्षक, जिसको लोग रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, जो सिर्फ आज तक जीवन में पढ़ाने का काम किए हैं। जब जब सर हम आपसे पहली बार मिले थे ना, तो सच पूछिए तो पहली बार किसी को दिल किया कि पैर छू के प्रणाम किया जाए। अरे नहीं 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 सर, आपकी ये मत भावनाओं से करिए। मैं इतना मतलब इतना ओतप्रोत थे आपकी बातों से। बहुत सारी बातें हम लोगों की बहुत देर तक हुई, और एक ही बार मैं आपसे मिला हूं, लेकिन सर जो मिला वो अनुभव शायद मैं जीवन भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो काफी देर सर तक आते ऐसा हैं। नहीं, और आपकी सबसे अच्छी चीज ये थी कि आप प्रोग्रेसिव हो, अच्छा सोचते हो, अरे नया सोचते ना हो। ना और जो सर। ये और बच्चे बैठे हुए हैं सामने, इनमें जो लड़कियां बैठी हुई हैं सबसे आगे की रो में, मेरी बेटा लड़कियों आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको है ना इतनी मेहनत करनी है, किसी भी रूप में कोई कसर नहीं छोड़नी मेहनत में। कारण क्या है कि एक लड़की का अगर एक सिलेक्शन होता है ना, तो केवल एक लड़की का सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि उसके बाप के कंधे बहुत मजबूत होते हैं, उसके भाइयों के कंधे बहुत मजबूत होते हैं, और समाज में और लड़कियां बाहर निकलेंगी, और लड़कियां तैयारी करनी शुरू करेंगी। और जो हमारा कहावत है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको कहने की जरूरत ही नहीं होगी अगर हमारी बेटियां हर जगह अग्रणी होंगी। जैसा अभी मैं क्लास में भी देख रहा हूँ, तो शुरुआत की 5-6 रो तो लड़कियों की है, बाकी फिर सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं पीछे हैं। तो हाँ मजा सर। तो तब है जब जितनी लड़कियां उतने ही लड़के पढ़ें। लेकिन हाँ ये हमारे समाज के लिए बड़े शर्मसार की बात है कि आज भी हमारी बेटियां उतनी बड़ी संख्या में पढ़ने नहीं आती जितने में लड़के पढ़ने आ रहे हैं। तो मेरी बेटियों, आपको पूरी मेहनत करनी है, सर की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर चीज आपको मिल रही है। और अगर सर कोई भी आदेश करेंगे मेरे लिए, इन बच्चियों के लिए, तो इनके लिए जो भी संभवतः जरूरत होगी, हम आपके लिए खड़े हैं। बस बिहार की बेटियां इस बार रेलवे में सबसे ऊपर सिलेक्शन लेके आए, सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेके आए। और जो ये चेहरे आप सामने देख रहा हूं मैं इस वीडियो में, जो सर कैमरा लेके दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगा ये सारे के सारे चेहरे सिलेक्टेड होकर आए, और मैं फिर एसके झा आप सर मुझे एक टाइम दे, फिर मैं वहां आऊं, मिले आप सब लोगों से, बच्चों से, कोई और हम लड़की है इस जो बात करना चाहती? को सेलिब्रेट भी करें फिर उस दिन। कौन करेगा? एक बार सर आपको हम एक बच्ची से बात करवाते हैं। मेरे आदर्श मेरे से वार्तालाप।
थैंक यू। आज तो टीचर वाला माइक लगा दिया बच्चे के कान पे। दोनों वो नीचे वाला हेडफोन। सर जी, सर्वप्रथम आपके चरण कमरों में सादर प्रणाम सर। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। भगवान बहुत आगे बढ़ा है सर वैसे तो आप हमको पता है एसएससी सीजीएल के लिए सर आप मेनली पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा सपना है सर कि जब भी हमारी जॉब लगे हम मिठाई लेके आए और आपके चरण स्पर्श कर सके, क्योंकि मेरे लिए इस धरती के भगवान सर जी आप हैं। नहीं ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, और आप जरूर सिलेक्शन लें और माता रानी ऐसा करे कि मेरी वाणी पे सरस्वती बैठे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सब बच्चों का सिलेक्शन हो, कि आप सब लोग आज के समय में मेहनत कर रहे हैं, सबको उसकी मेहनत का परिणाम मिले। सर शिक्षक तो सारे शिक्षक जो है वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन सर जब आप मोटिवेट करते हैं, आप जब कोई ज्ञान देते हैं या जब हम लोग को शिक्षित करते हैं, तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपके हृदय से निकल रहा है, वो आपके मुख से नहीं निकल रहा है। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू और जिन सर के पास हम रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, ये सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, और आपके बाद और ये जो मेरे सर जी हैं, ये मेरे सर सबसे मेरे आदर्श हैं। आप दोनों मेरे भगवान हैं सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और सर इस मामले में कोई डाउट नहीं है कि जुनूनी आदमी है, जुनून के साथ पढ़ाते हैं और मन करके मेहनत करके लगे रहते हैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जुनून भी है। उस दिन मेरी और सर की मुलाकात हुई तो हम काफी देर तक बैठे थे, तो बहुत सारी बातें, हम करीबन 4-5 घंटे बैठे थे। तो मैंने सर का ऐप से लेके एक चीजें देखी, सर ने समझाई, तो मैं देख के हैरान था कि आदमी, और सर की बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। उस समय मुझे पता चला कि सर बहुत ज्यादा एज्ड नहीं है। मुझे लगा था कि सर होंगे, लेकिन मेरे से बहुत कम एज के हैं, और उस एज में इतना बड़ा नाम कमाना बहुत काबिल तारीफ है। हमारे सर जो है वो बहुत जिंदा दिल है, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो सर से आत्मा से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि हम लोग सर फीस दे रहे हैं, हम लोग का सर से जुड़ाव आत्मा से है, क्योंकि सर हम लोगों के लिए हर टाइम स्टैंड लेते हैं हमारे सर। और होना भी मेरे बच्चों यही चाहिए। जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्या मेरी आवाज सारे बच्चों तक जा रही है? सारे बच्चों तक तो नहीं जा रही है सर, अभी तो मेरे पास ही आ रही है। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि सर कोई ऐसी सेटिंग करना कि सारे बच्चों तक आवाज बता दे रहे हैं सर को, बता। जानते हैं सर, रेलवे की सर तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग सिर्फ 3000 में, सिर्फ 3000 में सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और डीपली एकदम। ब्रिलियंट, ये अच्छी चीज है। नहीं तो लोग ऐसे भी हैं कि 200 रुपए में सब्जेक्ट करते करते 3000 से ज्यादा फीस ले जाते हैं। और सर 3000 में पूरा मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा विषय और संपूर्ण रूप से पढ़ाते हैं सर जी। टीचर कहते हैं नहीं, बेहतरीन है। और सर के अलावा जो भी सारे टीचर हैं सर, वो सारे टीचर बहुत अच्छे हैं सर, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। एक बार सर को देना माइक और सर को बोलना कि सारी आवाज बच्चों तक जाए, ऐसी व्यवस्था करें। बिल्कुल सर चाहते हैं कि आप जो है यहाँ पे लाइट लगा के सर की आवाज पूरी बच्चों तक जाए। अच्छा, हाँ सर, मैं एक बार साउंड देता हूँ सबको, एक बार आप सबको एड्रेस कर दो सर। मैं साउंड दे रहा हूँ सर, एक बार साउंड दीजिएगा इधर का। एक बार साउंड दीजिए ना इधर का। क्या बच्चों आवाज आ रही है मेरी आप सब तक? बस सर एक मिनट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ आप सर बोलिए, अब आवाज जा रही है सर। तो आवाज आ रही है सभी को? हाथ बोलो, आवाज जा रही है? आवाज आ रही है? आवाज दो ना। हाँ आ रही है। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा गया हुआ था मेरे बच्चों, जगन्नाथपुरी जी को दर्शन करने। तो जब मैं वापसी में था, आप सभी को आवाज आ रही है ना? तो जब मैं जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करके वापसी आ रहा था, तो मुझे कुछ साधु संत मिले।
और मैं अपने माता पिता के साथ जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया था, तो वापसी आया तो वो साधु संत, तो जब उन साधु संतों से मैंने बात की तो मैंने अपने क्वेश्चन उनके सामने रेज किए। तो मेरा पहला सवाल उनके सामने ये था कि मैं कुछ भी करता हूँ, बहुत बार कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को भगवान से पूरी तरीके से जोड़ नहीं पाता हूँ। मैं कई बार बोलता हूँ, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि पता नहीं भगवान है भी या नहीं है। मेरे दिमाग में कई बार संशय आ जाता है कि जिस रास्ते पे जा रहा हूँ ठीक है या नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही मुझे। उन्होंने कहा कि आप भगवत गीता, जैसे मैंने उनको कहा कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उस आनंद से उस चीज को नहीं पढ़ता रहा जिससे मुझे पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही जो मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप भगवान के बारे में ही जान सकते हैं जब आप भगवान पे विश्वास करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इस काबिल बनाए कि हम भगवान को जान पाए, उनके ज्ञान को समझ पाए। बोला केवल गीता ज्ञान लेने से या गीता पढ़ने से आपको भगवान के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, भगवान में विश्वास करना होगा। मैं आपको यही बात सब बच्चों को कहना चाहता हूँ, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं इस समय, जो आपके सामने आपके स्टेज पे खड़ा हुआ है, केवल इस टीचर से पढ़ के ज्ञान नहीं मिलेगा, इस टीचर पे आपको विश्वास करना होगा पूर्णतः, तब आपको इस ज्ञान की सच मायने में सच्ची प्राप्ति होगी। जिस भी टीचर पे से आप पढ़ने लग रहे हैं, उस टीचर पे आपको बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करना होगा, तभी आपको मेरे बच्चे कामयाबी मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं। सर आपका म्यूट हो गया आवाज, आपकी आवाज म्यूट हो गई। आवाज जा रही है सर? हाँ जा रही। सर हम हाँ सबको जा रही थी, सबको जा रही थी। सर आते हैं मुद्दे पर। ग्रुप डी की वैकेंसी सर नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल सर। और सर इसके लिए लगभग 4-5 हमने आपसे भी बात करके, आपने हमसे बात करके एक ट्विटर कैंपेन किया। बहुत बार आप सीधे बोले कि सर हम आपके एकदम जो करना है हम लोग मिलके करेंगे, लेकिन वैकेंसी बढ़नी चाहिए। तो आप सर इसके लिए साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर हम लोग सब मिलके फिजिकल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। हेलो जी आवाज जा रही है? आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो सर हम लोग सब मिलके एक फिजिकल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि सब लोग मिलके उसमें साथ देने का काम करेंगे। हेलो आवाज आ रही होगी आपको? हाँ आ रही सर। तो फिजिकल प्रोटेस्ट 2 तारीख को रखा गया है, तो एक बार बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं ये कहूंगा कि जरूर हमें सरकार पे दबाव डालना चाहिए, लेकिन बिहार के बच्चों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि बहुत जल्दी गुस्से में हो जाते हैं। पीछे भी 1-2 बार ऐसे आंदोलन हुए जहां भीड़ मतलब बेकाबू हो गई और गलत उस पे हमारे ऊपर भी केस फाइल हुए दिल्ली में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 तारीख के प्रोटेस्ट में शामिल हों, लेकिन हर हाल में संवैधानिक तरीके से और पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर एक भी बच्चा कोई गलत निर्णय लेगा तो आप हमसे दूर हो जाएंगे। आप ऐसे नहीं, अगर कोई भी बच्चा संवैधानिक हरकत करता है तो मैं और आप कोई भी इस प्रोटेस्ट में नहीं है। एक लाइन का बात, कोई भी इस प्रोटेस्ट में नहीं है। अगर इस प्रोटेस्ट में आप चाहते हैं कि इसमें जीत हो, तो संविधान हमारा है, देश हमारा है, रेल हमारी है, रोड हमारा है, लोग हमारे हैं, सरकार हमारी है। ये हम लोगों को समझना होगा। हम लोग अपने बड़े से जो हमारे द्वारा चुने गए उनसे अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रखने का अधिकार हमें संविधान देता है। बिल्कुल। तो हम लोग वैकेंसी बढ़ाने के लिए 2 तारीख को एक महाआंदोलन कर रहे हैं, और आप की तरफ से उम्मीद है कि जरूर सपोर्ट मिलेगा। 500% सपोर्ट में है सर। अच्छा सर, और हमको पता है सर, हम आंख बंद करके आपसे नहीं भी पूछते हैं ना, तो कह देते हैं कि राकेश सर सपोर्ट में, क्योंकि हमको पता है कि आपने आज तक मना किया ही नहीं है। हम जितनी भी बार कॉल करते हैं, 12 बजे रात को आप उठाते हैं, बोलो बच्चों के लिए क्या करना है, बोलो बच्चों के लिए क्या करना है। तो सर ये बहुत बड़ी बात है। और सर एक लास्ट जो है ITI वाले बच्चे जो हैं, ITI ग्रुप डी में बोला गया था अनिवार्य होगा, लेकिन नहीं किया गया। तो हम सब लोगों की ये मांग है कि सर ग्रुप डी में ITI भी अनिवार्य हो, और टेक्निकल पोस्ट पे ITI हो, और नॉन टेक्निकल पोस्ट पर नॉन ITI हो। 50,000 ITI की वैकेंसी दे दी जाए ITI टेक्निकल पोस्ट पे, और 50,000 नॉन ITI की, कुल मिला के 1 लाख पद दिए जाए। चूंकि 6 साल पर तक वैकेंसी नहीं आई है, सिर्फ दोनों का काम हो जाएगा, ITI भी और नॉन ITI का भी। बिल्कुल इस आवाज को उठाना चाहिए, सब टीचर उठा रहे हैं।
हाँ हाँ। अच्छा सर, एक चीज और सर, एक लास्ट बात जो मेरे मन में है सर, ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ सर। जी कुछ सर। लोग ये कहते हैं कि हमने राकेश यादव से रेल राजा का टैग, रेल राजा का मुकुट दिलवा दिया। तो सर आप एक बार हमको रेल राजा बोले थे, क्यों बोले थे सर? ये बस इतनी सी बात आप सर आज एक्सप्लेन कर दो मेरे लिए। नहीं, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था सर, जो आदमी बच्चों के लिए जिंदा है और रेलवे की वैकेंसी को अपने लिए त्योहार की तरह मानता है, तो उसमें किसी के कहने से नहीं होगा। वो खुद ब खुद समझ में आता है कि जो आदमी रेलवे की वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी के टाइम पे बच्चों के लिए जीता है, अपने घर में उनके लिए खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, पूरा दिन रात उसमें लगे रहते हैं परिवार के साथ, तो अपने आप में ही वो उपाधि बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन आपकी उपाधि उसके वजह से। एक बार सर आप हमको बोले थे कि सफल बच्चा जब मिलने आता है उससे पूछते हैं तो वो भी बोलता है, तो यही सब बिल्कुल। हम लोगों का एडवांटेज है सर। और नहीं, बिल्कुल सर, मैंने शुरुआत में भी कहा कि जितने बच्चे सेलेक्ट होते आते हैं, आपका बिल्कुल नाम लेते हैं। 95% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे में सिलेक्शन लेते हैं, आपके बारे में बोलते हैं कि सर ने लाइफ में बड़ा सर से उनकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट आया है और सिलेक्शन का बहुत बड़ा रीज़न आप रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि रेलवे की वैकेंसी का बिगुल फूकने वालों में भी आपका सबसे बड़ा हाथ रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चे आप पढ़ाने लग रहे हैं रेलवे में, तो ये अपने आप में बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब बड़े अचीवमेंट है सर, आपके छोटे अचीवमेंट नहीं है। सर और आपको हम लोग दूसरा आदर्श मानते हैं सर। मैं दूसरा आपको एक चीज मतलब ये भी कहना चाहूंगा कि बड़ा भाई हूं, इसलिए कह भी सकता हूँ कि हमेशा बड़ा दिल रखा करें सर। जितना आप ऊपर उतना चीजों को हल्के में लेना जब शुरू कर देंगे, तो ज्यादा आसान हो जाता है जिंदगी जीना। कई बार हर चीज को दिल पे नहीं लेना चाहिए, हर चीज को दिमाग पे हावी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सामने वाले की इंटेंशन भी नहीं पता होता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ से भी हम जो बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हम जिन अर्थों में बोल रहे हैं सामने वाला उन्हीं अर्थों में उस बात को समझ जाए, है ना। तो आप मेरे से उम्र में छोटे, तो मैं यही कहूंगा कि आपके स्टूडेंट हो, आपका दोस्त हो, आपका कोई भी हो, सर गले लगाओ और मिट्टी डालो बातों में, क्योंकि जो गले लगाता है उसका दिल बहुत बड़ा है। सर आप एक बार आपसे मिले थे, एक ही बार हम मिले हैं, आपने कहा था सर कंट्रोवर्सी की उम्र बहुत कम होती है, कंटेंट की उम्र बहुत लंबी होती है। बहुत लंबी होती है, जेन्युइन बात है। तो और सर एक एएलपी का रिजल्ट का मुद्दा है, एएलपी का रिजल्ट आज से कल तक में आना है, टाइम बहुत कम मिल रहा है, 20 ही दिन टाइम मिल रहा है, 20-25 दिन, उसका भी टाइम बढ़ना चाहिए, ये बच्चों की मांग है। एक लाइन सर आप उस पर बोल दीजिए और इस सेशन को हम लोग कंक्लूड करेंगे। नहीं सर, हम इस चीज को जो 2 तारीख को प्रोटेस्ट रख रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए अभी से इन पे यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे आवाज भी उठा रहे हैं। एएलपी हो या आईटीआई वाला हो, हम इन सारी चीजों पे एक्टिव हैं और काम भी कर रहे हैं। सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिहार में चुनाव आने वाला है बहुत जल्दी, और बिहार से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं, तो बीजेपी सरकार को ऐसा करना चाहिए कि बिहार के बच्चे खुश रहें। और सर मैं बिहार के सारे टीचर्स को सैल्यूट करता हूँ, आप जैसे टीचर्स को सैल्यूट करता हूँ जो बच्चों के लिए इतना सोचते हैं। और एक मेरा मैसेज विपिन सर को भी पहुंचाइएगा, मेरी उनसे आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई। विपिन यादव सर, जो मैथ मस्ती, अरे बाप रे बाप, वो सर डीएम साहब टीचर नहीं देखा इतना जिगरे वाला जो डीएम से जुड़ गया। हम जैसे हो नहीं इतना दिल रखना। मैं उस आदमी को सैल्यूट करता हूँ, उस भाई को सैल्यूट करता हूँ। और उनको एक बात कहिएगा कि इस बार मुखिया का तो लड़े ही लड़े, लेकिन इस बार चुनाव एमएलए का लड़े। मेरे तन मन धन से मेरे अंदर जितनी क्षमता है, मैं उनका वहाँ बिहार में आके सपोर्ट करूंगा इस चीज को। ना सर वो बोले भी हैं कि लड़ेंगे, तो सर लड़ेंगे उनको हम लोग सब मिलकर, नहीं लड़ेंगे तो हम लोग मिलकर लड़वाएंगे लड़ाएंगे सर, क्योंकि ऐसा जिगरी वाले, इतना जिक्र बिहार के बच्चों में हो सकता है, बिहार के टीचर नहीं हो सकता कि डीएम से भिड़ जाए। और सर डीएम से भिड़े नहीं है, पुराने वाले डीएम साहब, सुबह सुबह मेरी बात हुई है, बोले केस भी कर दिए हैं, डीएम पे ही केस कर दिए हैं। विपिन सर को सैल्यूट है। सर विपिन सर अगर मेरी बात पहुंच पाए आप तक, चुनाव लड़िए, जी जान से आपके साथ खड़े होंगे, सब लोग साथ खड़े हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। एक बार प्यारे बच्चों, एक बार जोरदार ताली से सर का स्वागत कर दीजिए। मेरे बच्चे धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
पूरा रूम सर शोर से गूंज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।